हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अर्चना। थैंक यू सर। ओके अर्चना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मेरा नाम अर्चना है और मैंने सी एस आई नेट जी आर एफ का प्रिपरेशन किया था, पर जी आर एफ में नहीं हुआ मेरा। सी एस आई नेट में अच्छी रैंक आई है 124। ओके। ओके अर्चना, थैंक यू सर। मुझे बताइए कि आपने इसकी प्रिपरेशन सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी। जी सर, मैंने जुलाई का एग्ज़ाम देने के बाद अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था। ओके, जुलाई का एग्ज़ाम देने के बाद अब आपने अगस्त से स्टार्ट की थी इसकी प्रिपरेशन। ओके। अ, अर्चना, मैं ये जान सकता हूँ कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी जुलाई के बाद अगस्त के मंथ से, राइट? तो ऐसी कोई जी सर। ठीक है स्ट्रगल जो आपको फेस करने पड़ते थे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? जी सर, कभी कभी स्ट्रेस होता था, कभी कभी बहुत सारा पढ़ने के बावजूद भी नंबर नहीं आते थे टेस्ट में। ओके। डिप्रेस हो जाते थे। बहुत कुछ फेल करना पड़ता था। तो आपने उसके साथ कैसे डील किया, जैसे कि नंबर मार्क्स कम आते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, तो उसके साथ या फिर बाकी की स्ट्रेस के साथ आपने कैसे डील किया था? जी सर, मैंने विशाल सर से बहुत बार कांटेक्ट किया है। मैं ऑफलाइन स्टूडेंट थी जीआरएफ की, जोधपुर में लाइफ साइंस की। ओके ओके ओके। और उनकी मम्मा जो थी वो मेरे पास हर संडे आती थी और संडे संडे रुक के वो मंडे को जाती थी, तो वो ही सब चीज़ हैंडल कर पाई। ओके ओके ओके, तो विशाल सर से आपसे बात होती थी तो इस वजह से आपने वो सब स्ट्रेस दूर कर पाई। ओके ओके। अर्चना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। स्ट्रेस दूर करने के लिए सर, टाइम से टाइम जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगा, सभी बच्चे स्ट्रेस फील करने लगे, तो सर ने वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट किया कि ओके, खुद को हाँ। कैसे मेंटेन रखें। ओके ओके, डेफिनेटली। और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, राइट अर्चना? जी सर। ओके। अर्चना, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट कि ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, क्योंकि आपका एलएस हुआ है, ठीक है ना, और सीएसआई नेट के अंदर, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? आपने कैसे पढ़ाई करी सो दैट आप क्वालिफाई कर पाई सीएसआई नेट का एग्ज़ाम? पहले तो सर अपने लाइफ साइंस के टीचर्स पढ़ाते हैं उनको कंप्लीट पढ़ा, संडे को टेस्ट दिया। उसके जब सारा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, फ्लो चार्ट्स बनाए। उसको मतलब सीक्वेंस में सारा मैटर किया, कौन सी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, कितनी क्वांटिटी किस कॉन्सेप्ट की लेनी है। उसके ओके अकॉर्डिंग कुछ दिक्कत आई, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो विशाल सर से, प्रांशु सर से सबसे बात की। और ओके ज़्यादा तो यही है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें और कम से कम 6 से 7 घंटे का टारगेट रखें स्टडी का। ओके ओके अर्चना, कई सारे एस्पिरेंट को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि आपने बताया कि टारगेट सेट करके रखें आपको कितने घंटे पढ़ना है, एटलीस्ट उतने घंटे तो आप पढ़ें, राइट अर्चना? जी। और ठीक है, जैसे जैसे आपने बताया कि जो भी आप बता रही हो वो सब हमारे जो एस्पिरेंट है वो डेफिनेटली इसे फॉलो करेंगे। अर्चना, मैं जानना चाहूँगा कि जो टोटल 30 नंबर मतलब टोटल 13 यूनिट्स होती हैं हमारे सी एस आई नेट के सिलेबस में, राइट? तो जब पहली बार कोई एस्पिरेंट उन 13 यूनिट्स को देखता है तो वो देखकर ऐसा लगता है कि उसे कितनी सारी यूनिट्स हैं, राइट? तो पहला एक्सप्रेशन आपका क्या था और आपने उसके साथ कैसे डील किया? क्योंकि एक बार इनिशिएट ले ले कोई, तो फिर भी आसान होती है चीज़ें। अब कोई देख के ही डर रहा है, इनिशिएट भी नहीं ले रहा है कि बस मैं स्टार्ट कर दूँ प्रिपरेशन, या सिलेबस तो बहुत बड़ा है, रहने देता हूँ या रहने देती हूँ, तो वो प्रॉब्लमेटिक रहता है थोड़ा-सा। तो फर्स्ट टाइम आपने देखा था तो कैसे डील किया था इसके साथ? फर्स्ट टाइम जिस दिन हम गए थे, हमें सिलेबस प्रोवाइड करवाया गया था फोटोकॉपी पेपर में। तो हमने उसको देखा तो उसमें कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे जो हमने मतलब कि एमएससी में देखे भी नहीं थे सर। तो ओके, उसको देख के ये लगा कि कैसे होगा, क्या होगा। फिर धीरे धीरे टीचर्स ने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसको 1 से 2 बार रिवाइज किया, तो इतना मुश्किल नहीं है। और अगर अपन पहले सोच लेते हैं कि अपन को ये यूनिट नहीं आती है, अपन को छोड़नी है, तो वो फाइनल तक छूट ही जाती हैं। अगर ओके, अपन ने मान लिया कि नहीं छोड़नी तो वो नहीं छूटेंगी। ओके, ओके। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही अर्चना आपने, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट ये सोच कर आते हैं कि मुझे ये यूनिट पढ़नी है, ये यूनिट मैं छोड़ दूँगा, तो पहले से ही ऐसा कुछ ना सोचे, राइट अर्चना? जी सर। तो मैं सभी एस्पिरेंट से यही कहना चाहूँगा कि एज सच ऐसा ना सोचे कि मैं जूलॉजी से हूँ। कई सारे एस्पिरेंट की यह वहम होता है कि मैं जूलॉजी से हूँ तो मैं प्लांट फिजियो कैसे करूँगा, या मैं बॉटनी से हूँ तो मैं एनिमल फिजियोलॉजी कैसे करूँगा, या फिर एनिमल रिलेटेड पार्ट या फिर प्लांट रिलेटेड पार्ट में कैसे करूँगा या करूँगी, तो वो प्रॉब्लमेटिक रहता है थोड़ा सा। तो सारे एस्पिरेंट से यही कहना है मेरा कि ऐसा ना सोचें, आप टोटल 30 यूनिट्स गिवन है और उन 30 यूनिट्स को पूरा पढ़ें एटलीस्ट। ठीक है, खुद पर ट्रस्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो,
जो पढ़ा रहे हैं फैकल्टी उन पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि धीरे 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 चीज़ें जो है वो आसान होती चली जाती है। जब कोई फैकल्टी उस लेक्चर को लेता है, आप तक वो यूनिट डिलीवर करता है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो आसान होती चली जाती है, राइट? ओके। जी सर। अर्चना, मुझे बताइए कि ऐसी कोई सी यूनिट जो आपको डिफिकल्ट लगती हो और उसको फिर आपने उसके साथ कैसे डील किया था, ताकि हमारे एस्पिरेंट को बहुत कुछ सीखने को मिले। सर मैं जूलॉजी से हूँ, लेकिन प्रांशु सर ने प्लांट फिजियो इस तरीके से पढ़ाई थी कि मेरी प्लांट फिजियो फेवरेट हो गई थी एनिमल फिजियो की बजाय। फिर एनिमल फिजियो को मैंने लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, फिर भी वो मेरे को इतनी कन्फ्यूजन लग रही थी कि कैसे क्या करूँ। तो मैं तो जूलॉजी से हूँ, पर मेरे को प्लांट फिजियो अच्छी लगी वहाँ पे, एनिमल फिजियो से भी अच्छी। अब ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मैं भी जब प्रिपरेशन करता था अपने, जब मैं पढ़ता था, मुझे भी ये एक्सपीरियंस याद है आज तक कि मैं खुद जूलॉजी से था, बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं जूलॉजी से हूँ तो मुझे ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। ठीक है, सभी एस्पिरेंट से भी मेरा यही कहना है कि जैसे कि ठीक है, अर्चना ने हमें बताया कि वो जूलॉजी से हैं बट स्टिल उनको प्लांट फिजियो फेवरेट था। मेरा भी साथ भी ऐसे ही था, ठीक है, कि मुझे भी प्लांट फिजियो बहुत पसंद थी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है डियर ऑल एस्पिरेंट। कई सारे एस्पिरेंट बस इस वहम में रहते हैं कि हम जूलॉजी से हैं तो हमें प्लांट फिजियो नहीं आएगी। ठीक है, बट आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट है यहाँ पर अर्चना का। उन्होंने बताया है कि मैं जूलॉजी से हूँ सर, बट मेरी प्लांट फिजियो जो है वो फेवरेट थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये कई सारे एस्पिरेंट को मोटिवेट करेगी इस इन यूनिट्स को पढ़ने के लिए, डेफिनेटली अर्चना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट कि आपने प्रिपरेशन करी, ठीक है, देन आपने तैयारी बहुत अच्छे से की, जैसे कि आपने मुझे बताया कि सभी टीचर्स ने भी आपकी हेल्प की एंड ऑल। अर्चना, ऐसे कोई स्ट्रगल जो आपको फेस करने पड़े हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, या फिर एग्ज़ाम के जस्ट पहले? क्या होता है ना, कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए? जी सर, जब एग्जाम का डेट पास आती है तो बहुत ज़्यादा घबराहट, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, नींद भी टाइम से नहीं आती, जबकि पढ़ने के लिए नींद बहुत ज़रूरी रहती है। हम्म। उस टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर सकते हैं सुबह उठ के, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, उससे माइंड भी मतलब पढ़ने में भी फोकस बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अर्चना। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप कैसे डील करती थी, आपने सारे एस्पिरेंट को भी हमारे बताया। अर्चना, ऐसा कुछ आप हमें बताना चाहेंगे जो आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे, कि जो हमारे इन सारे एस्पिरेंट के काम आ सके, कुछ ऐसी बातें जो उनके CSI नेट क्वालिफाई करने में इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे, आपके एंड से जो भी हो। जी सर, जितनी भी यूनिट्स हैं उनको एक बाय एक पढ़ें, समझने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और जितने भी उनके जो आप चीज़ समझ पा रहे हो, जो कर पा रहे हो, उसका फ्लो चार्ट बहुत इजीली बन जाता है, तो उसको फ्लो चार्ट के बेस पे सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके फ्लो चार्ट लिखें। हॉर्मोन्स हैं जैसे, वो एक साइड लिखें, प्लांट फिजियो का मैटर है वो एक साइड लिखें, फिर धीरे धीरे उसको टाइम पे रिवाइज करते रहें। रिवीजन बहुत जरूरी है सर। ओके ओके अर्चना। तो डियर ऑल एस्पिरेंट, जैसे कि अर्चना ने बताया कि रिवीजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और फ्लो चार्ट वगैरह ये बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको जब एंड टाइम आता है, एग्ज़ाम करीब आती है, तब आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत फास्टली रिवाइज कर सकते हैं अपनी यूनिट्स को, राइट अर्चना? सर। तो आपकी कही बात सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अर्चना, और सारे एस्पिरेंट डेफिनेटली इसे फॉलो भी करेंगे। अर्चना, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, क्योंकि आपने जो बातें बताई हैं वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट इस जर्नी के दौरान इन सारी डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं, राइट अर्चना? ओके, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प देम एज वेल। ओके अर्चना, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, और सारे एस्पिरेंट प्लीज़ अर्चना की बातों में जो अर्चना ने कहा उसे फॉलो ज़रूर करिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।